आज हम 3 ऐसे मेजर टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ द मैन, मैं कहूंगा इवन 99% ऑफ द मैन फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इन टेस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देख ही नहीं पाते हैं। एंड देख पाते हैं ना तो उनको पता ही नहीं है कि इनका आंसर क्या दूं मैं, आखिरकार मैं इसको क्या रिप्लाई दूं जिससे मैं इन टेस्ट में फेल ना हो। इन टेस्ट में पता है मेजोरिटी क्या डिपेंड करेगा, मेजोरिटी ये डिपेंड करेगा कि आप रिप्लाई कैसे दे रहे हो, आप उस मैसेज को कैसे कन्वे कर रहे हो, आपकी टोन क्या है उस टाइम पे आप जब बोल रहे हो तब। ये सारी चीज़ें डिफाइनिंग फैक्टर होगी कि आप उस वुमन को अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं, आप उस वुमन का नंबर ले पाओगे या नहीं, आप उस वुमन के साथ डेट पे जा पाओगे या नहीं। ये सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करेगी कि आप उससे कैसे बात कर रहे हो एंड कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि आखिरकार ये टेस्ट क्या है जिससे वो वुमन आपकी लाइफ में रह सके जो आप रियली में जिसे पसंद कर रहे हो। ओके, सो प्लीज देखिए, मैं भी इन टेस्ट में फेल हो गया था। ठीक है, इन तीनों टेस्ट में मैं इन तीनों टेस्ट में फेल हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जो मैं मैन हूं ना वो सिर्फ उसी लड़की की वजह से हो जिसने मेरे इतने टेस्ट लिए। मुझे पता नहीं था, देखिए किसी को पता नहीं होता कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। जब तुम पहली बार किसी से लव करते हो ना तब तुम्हें ये भी नहीं पता होता कि वुमन टेस्ट लेती है, साइकोलॉजी के लिए क्या क्या सोचती है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब एक बार तुम्हारा कटता है ना तो तुम्हें पता चल जाता है कि आखिरकार क्या गलती की है तुमने। एंड ये तीनों गलती मैंने की थी। सो प्लीज ये तीनों गलती तुम भी मत करना, ताकि तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन रहे जिसे तुम पसंद कर रहे हो। सबसे पहला टेस्ट है अवेलेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा ना, वो मतलब आपसे पूछेगी कि क्या कर रहे हो तुम, आज रात को क्या करने वाले हो, या तो फिर अभी क्या कर रहे हो, या तो फिर अभी इस वीकेंड को क्या प्लान है तुम्हारा। ये सारी चीजें वो पूछेगी। एंड ये मेजरली वो ये देखना चाहती है कि तुम क्या हो, तुम्हारे पास मतलब सोशली कितनी ज्यादा चीजें है करने के लिए, सोशल एबेंडेंस है या नहीं तुम्हारे पास। वो ये देखना चाहती है कि तुम लिटरली फालतू तो नहीं बैठे रहते ना, तुम्हारे पास मतलब कुछ काम भी है, तुम्हारी सोशल लाइफ, सोशल स्किल्स कुछ है, कुछ फ्रेंड्स है कि नहीं। ये सारी चीजें वो देख रही है इस टेस्ट के थ्रू। देखिए इस टेस्ट में मेजोरिटी आपको ये करना है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजें होनी चाहिए करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बोल दिया ठीक है आ रहे हो, कि मतलब फ्री हो तुम, हाँ मैं फ्री हूँ, मेरे पास और कुछ काम ही नहीं है, मैं सो रहा था एंड अब तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। नहीं, ऐसा तुम नहीं करोगे। ओके, प्लीज ये मत करना, ये चूतिया पे मत करना। तुम उसे ऐसा शो नहीं कर सकते कि तुम फ्री बैठे रहते हो, तुम्हारे पास और कुछ काम ही नहीं है, तुम्हारी सोशल लाइफ कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास हमेशा ऐसा होना चाहिए कि देखो अभी उसने कॉल किया या तो फिर उसने बोला कि अभी क्या कर रहे हो, हाँ अभी मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे जाना है एंड मुझे इसको पिक करना है एंड फिर हम दोनों साथ में जाएंगे जिम। या तो फिर हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं, बाइक राइडिंग के लिए जा रहे हैं मैं और मेरे फ्रेंड्स। या तो फिर इस वीकेंड को क्या है, इस वीकेंड को मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है वहां पे मैं जाने वाला हूँ। या तो फिर कुछ भी मतलब सोशल ओकेजन है, सोशल गैदरिंग है, वहां पे मैं जाने वाला हूँ। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ करने के लिए तो होना ही चाहिए। तुम उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं फ्री हूँ चलो आ जाता हूँ। ठीक है, ऐसा मत बोलना। तुम्हें बस मेनली ये शो करना है कि हाँ मेरे पास कुछ है करने के लिए एंड मैं वो कर रहा हूँ। एंड देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम उसे मना ही कर दो कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास बहुत काम है, ये वो फालतू की बकचोदी ये नहीं करनी है। मेनली तुम्हें ये करना है कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हारे लिए निकाल सकता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ से वहां से कहीं ना कहीं से ऐसे बीच में घुस कर कहीं ना कहीं से टाइम निकाल सकता हूँ एंड हम आधे घंटे के लिए या तो मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए मिल सकते हैं। सो क्या मिलोगी तुम, बस इतना। हाँ, क्योंकि तुम्हें 45 मिनट्स इसीलिए दिखानी है क्योंकि तुम्हारे पास और भी कुछ है करने के लिए। एंड पता है इससे उसके दिमाग में क्या असर होता है, उसको पता चलता है कि हाँ इस बंदे के पास सोशल कैलिब्रेशन नाम की कोई चीज है एंड इवन उसके पास लोग हैं जो उसे पसंद कर रहे हैं, जो उसे लाइक कर रहे हैं, जो उसको कहीं पे ले जा रहे हैं या तो फिर सभी मिलके कहीं जा रहे हैं। ये सोशल स्किल उसके पास है एंड इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी फील करेगी क्योंकि दूसरे लोग भी आपको पसंद करते हैं, आपके पास सोशल स्किल है। सो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगली बार कभी भी ऐसा मत बोलिएगा उस लड़की को कि मैं फ्री हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बस सो रहा था एंड तुमने मुझे बुलाया तो आ रहा हूं मैं दौड़ता दौड़ता। ठीक है, नहीं, ये बकचोदी कभी मत करना। सेकंड होगा इन्वेस्टमेंट टेस्ट। ये क्या है ना, ये कहीं पे भी पहले तो अकर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉल पे हो रहा है, टेक्स्ट के थ्रू हो रहा है, चैटिंग, या तो फिर मतलब कॉल पे बात हो रही है, या तो फिर इन पर्सन ही हो रहा है, कहीं पे भी ये चीज हो सकती है। ये सिंपली क्या होगा ना कि वो आपको अपनी लाइफ के बारे में चीजें बताएगी, फिल इन करेगी आपको
कि हाँ आज मेरे बॉस ने ये कहा, या तो फिर आज मुझे जॉब में मजा नहीं आ रहा है, ये बकचोदी, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है मेरी जॉब, ये वो लौड़ा लसन कुछ भी, ये सारी चीजें बोलेगी वो आपको। एंड इसमें अगर आपने कोई भी लॉजिकल सेंस निकालने की सोची या तो फिर कोई भी लॉजिकल बातें बोली, तो फिर आपका पत्ता कट गया। वो फिर पुल बैक करेगी, वो आपसे दूर जाना चाहेगी, क्योंकि आपने इसमें से लॉजिकल सेंस को ढूंढ के निकाला है। इसमें लॉजिकल सेंस नहीं ढूंढना है, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना। वो सारी चीजें बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लॉजिकली उसको बताओगे कि क्या किया, ऐसा तो तुम्हारे बॉस ने क्या बोला, या तो फिर तुम्हारे कलीग्स ने क्या बोल दिया, या तो फिर ऐसा तो क्या हो गया कि इतना ज्यादा क्रेजी फील कर रही हो तुम, या तो फिर सिंपली कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ लॉजिकली उसको आंसर्स देने की सोची, या तो फिर क्वेश्चंस पूछे जिसके बदले वो आंसर देगी आपको कि हाँ मेरे बॉस ने ये कहा था, ये कहा था, वो कहा था। इसमें आपने लॉजिकली उसको बातें की एंड ये खत्म, ठीक है। जैसे ही आपने ये सारी चीजें बोल दी ना उसे, अब वो सोचने लगी कि क्या बोल रहा है, मतलब देखिए उसे पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बोला कि ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। एंड उसको नहीं पता होगा कि उसे ये चीज पसंद क्यों नहीं आ रही, पर उसे ये चीज इसीलिए पसंद नहीं आ रही क्योंकि उसमें से आप लॉजिकली सेंस ढूंढ रहे हो कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो दिक्कत है मतलब। एंड इसीलिए आप वो सारी चीजें ऐसे घुसेड़ घुसेड़ के मतलब निकाल रहे हो कि हाँ इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कलीग्स ने क्या किया तुम्हारे, ऐसा तो क्या हो गया कि तुम्हें जॉब पसंद नहीं है। ये सारी चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है, समझ रहे हो। ये सारी बातें जो भी आप बोल रहे हो ना, वो क्या शो करती है पता है, वो ये चीज को शो करती है कि आप उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से उस लड़की के साथ बात कर रहे हो, कि चाहे आपको उसकी ब्यूटी पसंद हो सकती है, या तो फिर उसका ओवरऑल शेप, साइज, अपीयरेंस, कुछ भी चीज आपको ये स्पेसिफिक चीज पसंद है उसके बारे में, एंड इसीलिए आप उसको इतना ज्यादा बात कर रहे हो। एंड देखिए ये बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ है वुमन के लिए। वुमन इसमें से इमोशनली इतना अच्छा फील करती ही नहीं है, ये सारी चीजें जब भी आप करोगे ना तब। एंड इससे उसे शो होता है कि ये बहुत ही ज्यादा नीडी पर्सन है, ये बहुत ही ज्यादा प्यासा पर्सन है, एंड इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तीनों चीजें शो करती है बेसिकली जब भी आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस, इतनी ज्यादा लॉजिकली सेंस ढूंढने की कोशिश करते हो ना ये सारी सिचुएशन में से। तब देखिए बेसिकली आपको क्या करना है ना, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखनी है उसके अंदर। इतना ज्यादा पहले तो बात करनी ही नहीं है, इतनी ज्यादा टेक्स्ट पे टेक्स्ट डालने नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, लौड़ा लसन, कुछ भी नहीं। ओके, आप सिंपली उसे टेक्स्ट पे आ रहा है तो आप सिंपली उसे यही बताओगे कि मुझे पता है तुम नहीं, तुम्हारे अंदर ही पेशेंस नहीं है, तुम इतनी ज्यादा वो नो हाइपर हो जाती हो, इसीलिए तुम्हारी गलती होगी, या तो फिर ऐसा कुछ सिंपली उसके ऊपर सारी चीजें डाल दो। एंड ये भी बोल सकते हो कि मेरी एक पहले भी फ्रेंड थी जो नर्स थी, एंड वो भी कुछ चीजें हैंडल नहीं कर पाती, उससे कुछ हैंडल होता ही नहीं था। सिंपली आपको ये सिचुएशन को ना फनी टाइप कर देनी है, फ्लर्टेशियस कर देनी है, एंड सारी सिचुएशन उस पर डाल दो, ठीक है। कुछ भी एक स्टेटमेंट, कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं देना है आपको, सर्टेनिटी शो नहीं करनी है इस चीज में, आप कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं बोलोगे। ओके, ये चीज को याद रखना, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे साथ पर्सनली बहुत बार हो गया है, एंड मैं हमेशा बोलता था कि तुम्हें जॉब नहीं पसंद तो छोड़ दो, या तो फिर तुम्हारा बॉस ऐसे कर रहा है तो फिर क्यों ही रह रही हो, तुम्हें जॉब करने की क्या ही जरूरत है, मैं हूं, तुम्हें संभाल लूंगा, सारी बकचोदी, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें कर ली है, एंड बिलीव मी ये वर्क नहीं करती। उसको लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए इसमें, उसको सिंपली है ना इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे पास अगर जब तक नहीं होगी तब तक वो तुम कर भी नहीं सकते इमोशनल सपोर्ट। तुम्हें अभी टेक्स्ट पे या तो फिर बात हो रही है तो यही करना है कि सारी चीजें उस पर डाल दो, ठीक है। ये फ्लर्टेशियस टाइप में ही निकल के आनी चाहिए चीज, आप उसे कोई भी मतलब फिक्स आंसर मत दीजिएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल थर्ड टेस्ट है सर्टेनिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा ना, बेसिकली वो वुमन आपसे एविडेंस निकालेगी, वो आपसे के मुंह से बुलवाना चाहेगी कि तुम मुझे पसंद कर रहे हो कि नहीं, तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, ये वो बोलने की कोशिश करवाएगी आपके मुंह में से। हाँ मुझे पता है, आपको, आपने अगर फील किया हो तो आपको पता होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ। एंड अगर आपने कभी भी ये सिचुएशन को फील नहीं किया तो मे बी आपके फ्यूचर में आने वाली है ये सिचुएशन। सो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के रखिए, क्योंकि जल्दी आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली है। सो इसका आंसर पहले नहीं बताऊंगा, अभी बाद में सुनना। देखिए इसमें बेसिकली क्या होगा ना कि वो आपसे ये पूछेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सारी वुमन है या तो फिर इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं भी उन जैसी हूं,
आई एम ऑल्सो लाइक दैट गर्ल ओनली, या ऑल अदर गर्ल्स। अब इसमें क्या पूछ रही है ना, वो आपसे सर्टेनिटी मांग रही है, यस और नो। इसका आंसर सिर्फ दो ही हो सकता है ना, यस या तो फिर नो। एंड आप क्या बोल रहे हो? देखिए 99% है ना यही दिक्कत करते हैं कि वो यस या नो बोल देंगे कि हाँ नहीं, मेजोरिटी यही बोलेंगे कि नहीं तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, तुम हुस्न परी हो, या कोई भी बकचोदे। एंड मेजोरिटी में से माइनॉरिटी कुछ लोग ऐसी बोलेंगे कि हाँ तुम भी नॉर्मल ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सब जैसी हो, ऐसा बोल देंगे। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है ना, दोनों आंसर में सर्टेनिटी शो हो रही है एंड ये अट्रैक्शन लोअर कर देती है मैन। ये वुमन इतना ज्यादा तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी ही नहीं इसके बाद, क्योंकि आपने हाँ या ना बोल दिया एंड उसको एक पता चल गया कि हाँ आप कौन सी साइड में हो, या तो फिर इस साइड में या तो फिर इस साइड में। अनसर्टेनिटी हमेशा रहनी चाहिए, उसे पता नहीं होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, आप कौन सी साइड में फॉल कर रहे हो, ये उसे पता नहीं होना चाहिए। सिंपली देखिए, जब भी वो आपसे पूछेगी ना कि क्या मैं दूसरे लड़कियों जैसी हूं, तो तुम्हें यही बोलना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरे लड़के जैसा हूं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आपने क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछा, अब वो मजबूर हो जाएगी कि मैं इसको क्या आंसर दूं, एंड यही करना है। इससे क्या शो हो रहा है ना कि वो आपकी फ्रेम कंट्रोल करना चाहती है। उसने जैसे ही क्वेश्चन पूछा एंड आपने अगर उसका आंसर बता दिया हाँ या ना, तो वो सिचुएशन को, वो पूरी फ्रेम को कंट्रोल कर रही है एंड आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने ये सिचुएशन को पूरा पलट दिया कि हाँ अब उसको डिसाइड करना है, उसको आंसर देना है, एंड अगेन नाउ यू आर कंट्रोलिंग द फ्रेम। इससे ये शो होता है कि आपके पास इतनी ज्यादा हाई वैल्यू है कि आप अपना आंसर डिसाइड कर सको, एंड आप इतने ज्यादा चूतिया नहीं होगी आप सिंपली उसका आंसर दे दोगे। आपको पता है कि मुझे इसका आंसर नहीं देना है एंड मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं बल्कि तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा एंड मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो, कि क्या मैं दूसरों जैसा हूं। बस आपको यही सिनेरियो चेंज करना है। एंड देखिए इसके बाद क्या होगा ना कि सिचुएशन चेंज हो गई, अब उसे नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अब वो वापस कंफ्यूज, वापस अट्रैक्टेड फील करेगी, वापस ये सारे सिनेरियोज अनसर्टेनिटी में आ जाएंगे। एंड यही करना है हमें, कोई भी एक सिचुएशन में कोई भी एक साइड पे फॉल नहीं करना है। फाइनली देखिए कंक्लूजन यही है कि अगर आप ये टेस्ट को पास कर देते हो ना, तो ये प्रूव हो जाता है कि आप 99% मैन जैसे नहीं हो। मैंने भी जो गलती की थी वो आपने नहीं की एटलीस्ट, एंड इसकी वजह से ये शो हो जाता है कि आपके अंदर मैस्कुलिन कॉम्पिटेंस है। आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे वुमन से किस तरीके से बात करनी है एंड सही वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है एग्जैक्टली। ओके देखिए वुमन लॉजिकली नहीं सोचती है, मैंने बार बार बताया है, एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि वुमन लॉजिकली नहीं सोचती तो हम भी उसे लॉजिकली आंसर नहीं दे सकते। अगर हमने लॉजिकली आंसर दे दिया तो अट्रैक्शन खत्म। ओके एंड अट्रैक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन हमेशा सालों साल बने रहना चाहिए। नो डाउट तुम 50 के हो जाओ, 60 के हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अट्रैक्शन रहना ही चाहिए। एंड ये तभी रहेगा जब तुम कुछ चीजें उसे नहीं बताओगे जैसे वो पूछ रही है। ठीक है, तो सिंपली ये सारी चीजें ध्यान रखना, याद रखना, अपने दिमाग में डाल के रखना। अगर आपके ऊपर आ गई होगी ये सारी सिचुएशन तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने क्या क्या चीजें बोली है, एंड आपको बेटर वे में पता चला होगा कि हाँ एग्जैक्टली मैंने सही बोला है, आपको पता होगा। एंड अगर आपके ऊपर ये सिचुएशन नहीं आई, आपके पास कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं आई, या तो फिर कोई भी गर्ल आपकी लाइफ में नहीं रही, तो आपको फिर नहीं पता होगा ये सारी सिचुएशन होती है तब कैसा फील होता है, तब उसके आंसर पता ही नहीं होते तो कैसा लगता है आखिरकार, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं होगी। लेकिन ठीक है, ये फ्यूचर में आपके ऊपर आएगी, सो प्लीज ये सारी चीजें ध्यान रखना। चलो तो अगली बार मिलते हैं जल्द ही, अंटिल देन बाय बाय, सी या।